दीपिका पादुकोण के घर पर हम मौजूद हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण पहुंची हैं एनसीबी के गेस्ट हाउस। लगातार पिछले 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त से हमने ये खबर को बताया कि दीपिका पादुकोण इस घर में नहीं है। देर रात 3 बजे के आसपास एक गाड़ी यहां से निकलती है, पहुंच जाती है दक्षिण मुंबई 7 सितारा होटल में। उन्होंने चेक इन किया था और मकसद साफ था कि मीडिया के कैमरों को डॉस कर जाए, सीधे एनसीबी दफ्तर पहुंच जाए। विकास मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। विकास ने सबसे पहले मुझे आकर जानकारी दी कि इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है, उस जानकारी को हमने शेयर किया। विकास, आपकी जानकारी बिल्कुल सही निकली। देर रात 3 बजे जो गाड़ी निकली वो दीपिका पादुकोण की थी। दीपिका पादुकोण 7 सितारा होटल में थी रात को और अब एनसीबी गेस्ट हाउस में। बिल्कुल, देखिए हमारी जो इन्फॉर्मर्स हैं उन्होंने हमें बताया कि रात के 3 बजे होम ऑन से एक ब्लू कलर की मर्सिडीज निकली थी जो दीपिका पादुकोण की गाड़ी है। में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दोनों थे और इन्होंने दक्षिण मुंबई के एक 7 सितारा होटल में चेक इन किया है। 3 होटल की प्रोबेबिलिटी हो सकती थी जो कि एनसीबी ऑफिस से बेहद नजदीक है, लेकिन इसे कुल मिलाकर एक स्ट्रेटेजी के तौर पर देखिए राकेश, वो मीडिया के सवालों से बचना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि जब वो इस इमारत से बाहर निकले तब मीडिया के सवाल का उन्हें सामना करना पड़े। एनसीबी के सवाल तो कठिन होंगे, ये तो लाजमी है, वो फंस चुकी हैं। करिश्मा प्रकाश ने जिस तरीके से कई चीज़ों का खुलासा किया है, अब सवालों के जवाब देना उन्हें बहुत कठिन हो गया एनसीबी के। लेकिन कम से कम मीडिया को डॉज करने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए वो 12 वकीलों की फौज के साथ मंत्रणा कर रही थी। अब जाकर उन्होंने एक बात बताइए विकास, जो आप बात करें मीडिया के कैमरों को डॉस करना, यही फिल्मी सितारे जब किसी पार्टी में पहुंचते हैं, जब किसी लोकेशन पर पहुंचते हैं, जब किसी साइट पर पहुंचते हैं, तब तो मीडिया के कैमरों के सामने आकर पोज देते हैं। लेकिन आज तस्वीर देखिए, समय किस तरीके से बदला है। आज कोई लाइट कैमरा एक्शन नहीं है, आज डायरेक्टर है एनसीबी के अधिकारी, सवाल वो कर रहे हैं। मीडिया के कैमरे के सामने ये बॉलीवुड सितारे अब पोज नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनसे बचकर निकलने की जुगत भिड़ा रहे हैं। और यही आज हुआ विकास। बिल्कुल, आज देखिए, आज लाइट कैमरा एक्शन नहीं होना है, आज तो सवाल पूछे जाएंगे और उस पर रिएक्शन होना है। रिएक्शन देखा जाएगा, बॉडी लैंग्वेज देखी जाएगी कि कहाँ झूठ बोलने की कोशिश की जा रही है, कहाँ सच छुपाने की कोशिश की जा रही है। एनसीबी जब किसी से पूछताछ करती है ना, तो सामने बैठे 4 लोग उसे ऑब्जर्व करते होते हैं। ठीक है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। तस्वीरों को देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब एनसीबी दफ्तर पहुंची दीपिका पादुकोण। हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि दीपिका पादुकोण के घर पर हम मौजूद जरूर हैं, लेकिन जानकारी ये मिली है कि देर रात 3 बजे के आसपास एक गाड़ी निकली, ब्लू रंग की मर्सिडीज, और उससे दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के साथ निकल गई। दक्षिण मुंबई के एक 7 सितारा होटल में वो चेक इन कर गई। मकसद साफ था, जो बॉलीवुड सितारे मीडिया के कैमरों के सामने पोज देते नजर आते थे, आज दीपिका पादुकोण मीडिया के कैमरों से बचती नजर आई हैं। एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंच गई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और अब उनसे थोड़ी देर में सवालों के सिलसिले की शुरुआत हो जाएगी। सवाल, क्या आपने कभी ड्रग्स का सेवन किया? सवाल, क्या आप कोकोबार पार्टी में गई थी? क्या उस पार्टी में ड्रग्स का सेवन हुआ था? सवाल ये भी होंगे कि करिश्मा प्रकाश ने जो ड्रग चैट की बातचीत कबूली है, तो क्या आपने उस दौरान जो ड्रग्स मंगवाया था, क्या सेवन किया था? यहीं पर दीपिका पादुकोण फंस सकती हैं। दीपिका पादुकोण अगर ये कहती हैं कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन नहीं किया, तो एनसीबी के अधिकारियों का अगला सवाल होगा, फिर वो ड्रग्स कहां गए? क्या वो ड्रग्स किसी और के पास पहुंचे थे? यानी अब और गंभीर आरोप हो जाएंगे दीपिका पादुकोण पर। दीपिका पादुकोण पर तब पेडलिंग की धाराएं लग सकती हैं। अगर वो सीधा साधा जवाब नहीं देती हैं तो दीपिका पादुकोण से एनसीबी के अधिकारी ये भी सवाल करेंगे, क्या आपको पता है कि ड्रग को रखना, ड्रग की खरीद फरोख्त करना अपराध है? अगर आपको पता है तो फिर आप ऐसे गंभीर अपराधों की श्रेणी में खुद को फंसाती कैसे आप आगे बढ़ती चली गई? ये तमाम गंभीर सवाल उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी लेकर होंगे जिस व्हाट्सएप ग्रुप में दीपिका पादुकोण एडमिन थी, जिसका खुलासा कल करिश्मा प्रकाश, जो उनकी टैलेंट मैनेजर हैं, उन्होंने किया था। सवाल ये भी उठता है, करिश्मा प्रकाश टैलेंट मैनेजर या फिर ड्रग्स मैनेजर? ये भी एक सवाल उठता है। सवाल ये भी उठते हैं कि जो फिल्मी सितारे फिल्मी दुनिया में सिल्वर स्क्रीन पर तमाम किरदारों को निभाते नजर आते हैं, जिनको देखकर इस देश का यूथ प्रसन्न होता है, उन्हें फॉलो करता है, लेकिन उसने कभी ये सोचा नहीं होगा कि उसके चहेते किरदार, चहेते सितारे इस तरीके से ड्रग्स के गंभीर आरोपों में फंसते नजर आएंगे। उन्हें नारकोटिक्स अधिकारियों के सामने पेश होना पड़ेगा, उन्हें गंभीर सवालों का सामना करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, फैंस की जो चाहत है वो आज टूटी है जब दीपिका पादुकोण एनसीबी दफ्तर पहुंची, क्योंकि ये किसी फिल्मी की शूट का लोकेशन नहीं था, ये कोई प्रमोशनल इवेंट नहीं था, ये कानून का डंडा था जिसके सामने दीपिका पादुकोण को झुकना पड़ा, वहां पर पहुंचना पड़ा। विकास हमारे साथ लगातार मौजूद है, रुमान भी मेरे साथ मौजूद है। रुमान, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, सवालों के सिलसिले की शुरुआत हो गई होगी अंदर। सवाल बेहद गंभीर है, जो दीपिका पादुकोण या सारे फिल्मी सितारे जो मीडिया के कैमरों के सामने पोज देते थे, वो आज बचते नजर आ रहे हैं, डॉस देकर एनसीबी दफ्तर पहुंच रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दीपिका पादुकोण के बारे में जानकारी मिल रही है कि बिल्कुल एनसीबी दफ्तर के बराबर में ताज पैलेस होटल है, उसमें सुबह 7 बजे चेक इन किया था ताकि एनसीबी दफ्तर वो सीधे से आ सकें। हालांकि उनको उम्मीद थी, सबको उम्मीद थी कि वो अपने घर पर ही होंगी, इसलिए
वहाँ पर मीडिया का जमावड़ा था ताकि दीपिका पादुकोण से कुछ सवाल पूछे जा सकें, लेकिन उन्होंने गच्चा दिया। वो बहुत चालाकी का परिचय दे रही हैं, हर बार चालाकी का परिचय दे रही हैं। जैसा पिछले कल की खबर आप देखिए जिसमें कहा था कि रणवीर सिंह ने कहा है, माफ कीजिएगा, कि उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण परेशान हो जाती हैं सवाल करने से। एनसीबी के अधिकारियों के सामने नहीं चलेगी। वो चालाकी दिखा सकती हैं मीडिया के कैमरों को डॉस देने में, वो चालाकी दिखा सकती है मीडिया के सवालों से बचने में, लेकिन जब एनसीबी के तीखे सवाल होंगे और सबूतों के साथ होंगे, करिश्मा प्रकाश ने जो दावे किए थे उन दावों को आगे रखकर सवाल होंगे, तब उनकी चालाकी नहीं चलेगी। देखिए बिल्कुल, दीपिका पादुकोण अब तक फिल्में की उन्होंने, वो डायरेक्टर्स के सामने डायरेक्टर के हिसाब से उन्होंने एक्टिंग की है, लेकिन आज जिसके सामने वो बैठी हैं वो डिप्टी डायरेक्टर है ऑपरेशंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो केपीएस मल्होत्रा, जो कि तमाम जो कड़ियां हैं उसको जोड़ने के बाद ही दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए बुलाया है। यहाँ पर आज दीपिका पादुकोण को सिर्फ कबूलनामे ही करने होंगे, वो झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि दीपिका पादुकोण अगर झूठ बोलेगी तो करिश्मा प्रसाद का बयान सामने है, उनका करिश्मा प्रसाद का लिंक ड्रग पेडलर्स के साथ है, वो तमाम चीज़ें सामने हैं। ड्रग्स तो आया था, चैट में ड्रग्स की बात हुई है, ड्रग्स आया था तो कहाँ गया, आपने ली थी तो आपने किसी और को दिया, क्या आप मतलब पेडलिंग कर रही हैं? अगर आपने लिया तो आप कंजप्शन कर रही हैं, आपने मंगाया तो मतलब जिसके ज़रिए मंगाया वो भी पेडलर है। ड्रग्स तो आया है, अब जब ड्रग्स आया है तो वो गया कहाँ, यही सवाल का जवाब देना। दूसरी बात ये कि अगर ड्रग्स आया है तो किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस तब होती है जब आप उसके लिए पैसा देते हैं, आप पैसा देकर उसे मंगाते हैं। आपने पैसा दिया तो किसने दिया, ड्रग्स का पैसा किसने दिया? अगर हो सकता है कि ड्रग्स का पैसा किसी और के कार्ड से गया है तो उसके भी नाम का खुलासा होगा। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कोई सितारा आया है, आने के बाद उसने और लोगों के नाम लिए हैं। ये यहाँ की परिपाटी रही है एनसीबी में, जो ये बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की पूछताछ हो रही है, सबने एक दूसरे के नाम लिए, तभी चेन लगाकर एक एक करके सब आ रहे हैं। अब दीपिका पादुकोण आई, अब देखना होगा कि वो किस किस का नाम लेती हैं। एक रोमांच सवाल होगा, जो एक नाम पिछले 2-3 दिनों में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है वो अमित का नाम रहा है। तो सवाल तो ये भी होगा कि आप क्या किसी पेडलर को जानती हैं, और अमित जिसका नाम आ रहा है, जिसका जिक्र करिश्मा ने किया था, वो अमित कौन है, कैसे आपका उससे संपर्क हुआ, ये सवाल भी परेशान करेगा दीपिका पादुकोण को। देखिए, बात परेशानी की नहीं है, बात कबूलनामे की है। दीपिका पादुकोण को पता है कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि सब कुछ उन्होंने किया है, उनको हर चीज़ पता है। जहाँ तक एनसीबी को पता लगाना था, उन्होंने अपने जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, इंटेलिजेंस जो उनके इनपुट्स हैं, उसके आधार पर पूरी कहानी का पता लगा रखा है करीब करीब। ये सिर्फ जो उस कहानी के किरदार हैं, इन्होंने क्या क्या रोल किया था उस कहानी में, ये इनको कबूलना है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊँ कि चैट में ड्रग्स का जिक्र है, ड्रग्स आया था। अब अगर ड्रग्स आया तो वो कहाँ गया, कंज्यूम किया गया, किसी को आगे दिया गया, और दूसरी बात ये कि उस ड्रग्स को मंगाने के लिए पैसा किसने दिया, जिसने पैसा दिया वो भी इस पूरे मामले में उसका भी नाम देना पड़ेगा। हो सकता है कि दीपिका पादुकोण के कार्ड से ना गया हो, पैसा किसी और के कार्ड से गया हो। क्या आज दिन समाप्त होते होते और इस पूछताछ के समाप्त होते होते दीपिका पादुकोण क्या कोई नया नाम तो नहीं ले देंगी? जो अभी तक होता आया है कि खुद को फंसते देखकर सितारे या फिर जो अभी तक पूछताछ के लिए पहुंचे हैं, वो एक नया नाम ले लेते हैं, एक नया बम फोड़कर चले जाते हैं, फिर एक नई चेन निकलकर सामने आ जाती है। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, बॉलीवुड ड्रग्स मंडली की कुंडली खंगालने में एनसीबी की टीम जो है वो जुड़ी हुई है। 10:30 बजे के आसपास यहाँ पर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर पहुंच सकते हैं, और इसी के तहत यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। समीर वानखेड़े जो हैं ऑफिसर, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, पूरी तैयारी कर ली गई है। लंबी चौड़ी एक फहरिस्त जो है एनसीबी अधिकारियों की वो तैयार है, क्योंकि 3 लोगों ने श्रद्धा कपूर और सारा अली खान का नाम लिया था। वो 3 लोगों की अगर बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस का पूर्व मैनेजर, इसके अलावा पावना जो डैम है, पावना जो लेक है, उसका बोटमैन और ड्राइवर, इन 3 लोगों ने इन लोगों का नाम लिया था कि ये पार्टी में शामिल होते थे। अब एनसीबी की टीम जो है उनसे ये पूछताछ करेगी कि आखिर ये पार्टी में शामिल हुई थी, ड्रग्स आया था कि नहीं आया था, ड्रग्स का कंजम्पशन हुआ था या नहीं हुआ था, अगर आया था तो कहाँ से आया था और इसका मनी ट्रेल क्या था। ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी पूछताछ एनसीबी करेगी, और इसी लिहाज से आज इन तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। जी ठीक है शैलेंद्र, मैं आपके पास लौट कर आता हूं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सारा अली खान क्या घर से निकली हैं, वो घर पर हैं या फिर कहीं दीपिका पादुकोण की तरह उन्होंने भी तो नहीं। खैर, अपडेट लेता हूं मैं श्वेता से। श्वेता, बताइए क्या जानकारी आपके पास सारा अली खान को लेकर?
देखिए राकेश, 10:30 का वक्त बताया गया था, समन दिया गया था कि उन्हें एनसीबी दफ्तर पहुंचना है और सवालों का जवाब देना है। लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड सितारे लाइट कैमरा एक्शन के सामने पोज देते थे, नजर आते थे, लेकिन अब उन्हें सवालों के जवाब देने होंगे, ये बात तय है। और आपको बता दें कि सारा अली खान अब तक घर से नहीं निकली है। एनसीबी दफ्तर उन्हें जो है वो 10:30 बजे जाना था, लेकिन अब तक उनकी कोई जानकारी नहीं है। उनके सामने यहाँ पर जो है, घर के सामने हम लोग यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की गाड़ी भी है और साथ में मीडिया का तांता भी है। लेकिन उन मीडिया से आज बात नहीं करेगी सारा, आज उन सवालों के जवाब नहीं देगी। आज वो सवालों के जवाब देगी कि वो ड्रग्स किससे लेती थी, ड्रग्स में क्या लेती थी, ड्रग्स का समय क्या होता था। पुलिस की गाड़ी जो है वो राकेश यहाँ पर लग चुकी है। मतलब हलचलें अब जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। सारा अली खान किसी भी वक्त जो है वो एनसीबी दफ्तर पहुंच सकती है। समय दिया गया था 9:30 बजे उनको घर से निकलना था। हालांकि 1 घंटा वहाँ एनसीबी दफ्तर के लिए। देखिए राकेश, अब तक तो कोई जानकारी नहीं, लेकिन वो घर में ही है। मतलब साफ है कि अब जो है पुलिस बंदोबस्त कड़ा हो चुका है। मतलब कि अब जो है मुंबई पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। हालांकि सिक्योरिटी पूरी तरह से है। हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवाब अभी किसी के पास नहीं है। गाड़ी पुलिस की लग चुकी है, लेकिन आपको बता दें यही पेनिनसुला अपार्टमेंट है जिसके सामने अब पुलिस बंदोबस्त चाक चौबंद हो चुका है, कड़ी व्यवस्था है। सर क्या बताना चाहते हैं? हमारा कुछ नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कड़ी व्यवस्था है। एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जब दीपिका पादुकोण पहुंची थी गेस्ट हाउस, सोशल डिस्टेंस है, कब निकलेंगे? अरे बाबा पता नहीं, मैं मेरे काम से आया हूँ। आप सोशल डिस्टेंस रखो, ये कोरोना है अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, थैंक यू। जो है पुलिस अधिकारी कुछ बताना नहीं चाहते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं कि कब निकले। राकेश, इसकी जानकारी जो है वो अभी नहीं दी जा रही है कि आखिर सारा अली खान अंदर है, क्योंकि बंदोबस्त लग चुका है। मतलब कि सारा अली खान इस वक्त घर में ही मौजूद है। वो कभी भी किसी भी वक्त एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना हो सकती है। जानकारी पल पल की हम आपको न्यूज नेशन के जरिए दे रहे हैं। संभवतः जहां पर मीडिया का जमावड़ा ज्यादा है और शायद वो उन्हें हटा रहे थे सारा अली खान के घर पे। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर लगातार बढ़ा है। जी देखिए राकेश, अब जिस तरह से ये कह रहे थे कि कोरोना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, ये इनके सवाल है, ये मुंबई पुलिस कह रही है, लेकिन फिर भी पूछताछ की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं, देखिए मुंबई पुलिस की गाड़ी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर कुछ लिखित तौर पर लिखा जा रहा है कि आखिर कौन कौन यहाँ पर मौजूद है। मतलब साफ है कि सारा अली खान बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद है। वो कभी भी किसी भी वक्त निकल सकती है, वो धोखा नहीं दे सकती, वो एनसीबी के सवालों से नहीं बच सकती। राकेश, मैं आपको बता दूं, लगातार न्यूज नेशन इस कवरेज के जरिए बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिर सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, ये तिकड़ी, बॉलीवुड की तिकड़ी से आज पूछताछ होगी। जी बिल्कुल श्वेता, तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज जारी। और देखिए जरा, दीपिका पादुकोण पहुंच चुकी हैं एनसीबी के दफ्तर, जहां पर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर, आप देख सकते हैं यहां पर कार से पहुंची है दीपिका पादुकोण, अकेले पहुंची है। उनके पति ने एनसीबी से गुजारिश की थी कि उनको भी एनसीबी के दफ्तर में जाने की अनुमति दी जाए, लेकिन एनसीबी ने इस बात से इनकार कर दिया, क्योंकि नियम इस बात की इजाजत नहीं देता है। और यहां पर अब से कुछ देर पहले दीपिका पादुकोण पहुंची है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में। देखिए जरा, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार एनसीबी दफ्तर पर पहुंची है। दरअसल में दीपिका पादुकोण को अपने घर से पहुंचना था एनसीबी के दफ्तर, लेकिन न्यूज नेशन की खबर पर मोहर लगी। न्यूज नेशन की खबर सच साबित हुई, सही साबित हुई। दीपिका पादुकोण आज सुबह अपने घर से सीधे एनसीबी के दफ्तर नहीं पहुंची है। न्यूज नेशन लगातार इस खबर को दिखा रहा था। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं दीपिका पादुकोण की, जो पहुंची हैं एनसीबी के दफ्तर में। अब से कुछ देर पहले अकेले पहुंची हैं। उनके पति अभिनेता रणवीर उनके साथ नहीं गए। यहां पर मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि न्यूज नेशन लगातार आपको वो सवाल भी दिखा रहा है जो एनसीबी अब से कुछ देर में दीपिका पादुकोण से पूछेगी। न्यूज नेशन लगातार वो सवाल आपको दिखा रहा है, और उन सवालों का जवाब देना दीपिका के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होगा। लेकिन इन सब के बीच चेहरे पर तनाव यहां पर आप देख सकते हैं। इस वक्त दीपिका की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है न्यूज नेशन के पास, जो एनसीबी के दफ्तर में पहुंचने के वक्त की है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि जो तनाव है वो दीपिका के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। दरअसल में कई सवाल हैं जो यहां पर दीपिका से पूछे जाएंगे। लगभग 20 ऐसे सवाल हैं जो न्यूज नेशन के पास है, और अगर उन 20 सवालों का जवाब दीपिका देती हैं
तो एनसीबी के पास कुछ अहम जानकारी होगी। लेकिन उससे पहले, अब से कुछ देर पहले ही दीपिका पादुकोण पहुंची है एनसीबी के दफ्तर, और एनसीबी के दफ्तर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। अकेले पहुंची हैं दीपिका पादुकोण, उनके पति उनके साथ नहीं गए हैं क्योंकि एनसीबी ने अनुमति इसकी नहीं दी थी, ये नियम विरुद्ध था। लेकिन उनके पति ने यह गुहार लगाई थी एनसीबी से कि दरअसल में दीपिका को डर लगता है, दीपिका को कहीं तनाव होता है, एंग्जाइटी होती है, लिहाजा उनके साथ उनके पति को अनुमति दिया जाए। लेकिन यहां पर देखिए, कार से अकेले उतर रही हैं दीपिका। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। बड़ी कवरेज लगातार जारी है न्यूज नेशन की। हमारे तमाम सहयोगी, तमाम रिपोर्टर इस पूरे मामले से जुड़ी, बॉलीवुड की इस ड्रग्स मंडली से जुड़ी हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर दीपिका पादुकोण की, जो पहुंची है एनसीबी के दफ्तर, अकेले पहुंची हैं। एनसीबी के पास सवालों की लंबी लिस्ट है जिसका जवाब यहां पर देना होगा दीपिका पादुकोण को। और दरअसल में बॉलीवुड की जो पूरी ड्रग्स मंडली है उसको लेकर कुछ और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। और इस वक्त का बड़ा सवाल यही है कि एनसीबी के दफ्तर तो पहुंच गई हैं दीपिका, लेकिन एनसीबी के दफ्तर से क्या जेल जाएंगी दीपिका? किस तरीके से मुश्किलें बढ़ती हैं दीपिका की? एनसीबी के सवालों का किस तरीके से सामना करती हैं दीपिका? ये अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एनसीबी के पास पुख्ता सबूत हैं। एक सबूत नहीं बल्कि कई सबूत हैं दीपिका के खिलाफ एनसीबी के पास। और आज एनसीबी के दफ्तर में दीपिका पहुंची हैं, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, उन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हर अपडेट न्यूज नेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। हर खबर न्यूज नेशन की सही साबित होती नजर आ रही है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।